वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट एनी लॉन्गर, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। किसे मिला पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया का ताज? पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2012 के ग्रैंड फिनाले का कंप्लीट कवरेज दिखाएगा जूम। हाउसफुल 2 और द डर्टी पिक्चर की कौन सी सिमिलैरिटी के सवाल को सुनकर साजिद हो गए गुस्से से लाल। सनी लियोन के लिए आजकल सबसे क्यों लड़ रहे हैं डीनो मौर्य, और दिखाएंगे आपको अमिताभ क्यों हुए एम्बैरेस्ड और रेखा को एक रियलिटी शो के प्रोड्यूसर्स क्यों कर रहे हैं अनदेखा। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2012 के रिजल्ट्स के साथ। मिस इंडिया का ताज अपने नाम करने वाली 3 हसीनाएं इस बार कौन बनी हैं? इस मेगा इवेंट के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड स्टार्स ने मचाई क्या-क्या धूम? वेल, ऑल कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2012 का ग्रैंड फिनाले। ये रात एक यादगार रात बन गई उन 3 ब्यूटीज के लिए जिनके नाम हुआ पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया का ताज। हर साल की तरह इस ग्रैंड इवेंट में क्राउन गया कंट्री की 3 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स को। चंडीगढ़ की वान्या मिश्रा ने जीता पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज। प्राची मिश्रा ने पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया अर्थ का ताज जीता और रोशेल मरिया राव ने पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब हासिल किया। बिग नाइट, आई नो क्लीशे क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स आप तो 7वें आसमान पे होंगे। 7वें 9वें आसमान पे आई वुड से। वेल, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली आई अचीव व्हाट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, एंड आई मेड माई मदर प्राउड, माई फैमिली प्राउड, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी। आई एम श्योर देयर मस्ट बी फायरवर्क्स इन चंडीगढ़ राइट नाउ। सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होगा और मुझे खुद बहुत ये फीलिंग ये बहुत अच्छी है और मैं बस जाना चाह रही हूँ घर। मुझे भी लग रहा है इलाहाबाद में पक्का fireworks हो रहा होगा। I think I forgot how to walk. I forgot how to talk at that moment. I remember I looked up and I could see in the screen that it's my face on the camera. So I was like, so they are talking about me. Okay. But I was really, really excited. I'm so thrilled. इन तीनों विनर्स की एक्साइटमेंट तो आपने देख ली। अब जरा इन्हीं विनर्स को चुनने वाली पैनल पर भी एक नजर डाल लीजिए। एक तरफ सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशनिस्टा जजेस की कुर्सी पर बैठी, दूसरी तरफ स्मॉल स्क्रीन की हॉट फेवरेट साक्षी तन्वर ने भी ये जिम्मेदारी उठाई। साथ साथ एकता कपूर, हरभजन सिंह, सोनू निगम, राघवेंद्र राठौर, सोनाली बेंद्रे और संजीव बजाज भी पैनल ऑफ जजेस थे। It was lots of fun. The best girl has won. And all 3 were brilliant. All the girls were amazing. जो डिज़र्व करते थे वो वाकई में वहाँ पे थे और डिफ़िकल्ट तो था क्योंकि एक चीज़ जो सब में कॉमन थी वो ये थी that they were all very real. I felt very bad मैं जीती नहीं. It was wonderful, fantastic, something really different for me to experience and really enjoyed my evening. इस शाम को और यादगार बनाने के लिए अक्षय कुमार, नरगिस फाकरी और अली जफर ने स्टेज पे खूब धूम मचाई और रितेश देशमुख और तुषार कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म क्या सुपर कूल है हम की प्रमोशन फिल्म शुरू करने से पहले ही शुरू कर दी। हमें बड़े अच्छे लगते हैं। The serial। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस वाले, बढ़िया स्माइल होनी चाहिए और बहुत बड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे ख्याल में आज की शाम जो है वो खूबसूरती बना रही है, सेलिब्रेट कर रही है और जो सबसे खूबसूरत लड़की अंदर से बाहर से जजेस के मुताबिक होगी वो जीतेगी। हर साल हमारे देश से सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट्स इंटरनेशनल पैजेंट्स में जाती हैं और इस साल हम ये उम्मीद करते हैं कि मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल के ताज वापस इंडिया आ जाएं। फॉर साजिद पटेल and Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. पैंटालून फेमिना मिस इंडिया 2012 में कई बॉलीवुड स्टार्स ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंसेस दी। इन्हीं में से एक थी नरगिस फाकरी। नरगिस ने अपनी परफॉर्मेंस के ठीक बाद जूम से एक्सक्लूसिवली बात भी की। अभी धूम मचा के आ रही हैं स्टेज से नरगिस फाकरी। नरगिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, power packed performance, but you don't look tired at all. I don't. Not at all. Oh, thank you so much. You're too kind. So how was the whole performance? It was nerve-wracking but exhilarating and a lot of fun. You also read you had sore feet while dancing. I mean, that's what you tweeted. I think you always You have practice so much. Well, yeah. Okay, 4 songs, but which was your favorite? Katya Karu, of course, Rockstar, your personal thing. But still, out of the 4 songs, most enjoyable.
You know, I liked all of them. Ek Main aur Ek Tu. Yeah, I would say that one, but I liked all of them. Okay, Femina Miss India, Pantaloons Femina Miss India. Any 3 criterias, you know, a girl has to have to get it to the top? I always say personality is number 1, because I think your inner beauty shines through first. So I would say personality. I would say in-shape body, and then I would say a lovely, genuine smile. According to me, you fit the bill absolutely. Never tried to, you know, enter a pageant or anything? No, never did. I'm actually quite lucky because I came from a city where we have everything. You know, you have all the agencies. Everything's easily. What do you say when it's easily close by and you're accessible? Correct. So I guess in that way you don't really have to. But maybe, you know, I don't know if the girls have come from different places. It's a great platform for them to get a chance to be seen. Thanks a lot, Nagin. Okay. साजिद खान अपनी फिल्म हाउसफुल 2 की स्टार कास्ट के साथ एक गेम लॉन्च पर आए, लेकिन द डर्टी पिक्चर से उनकी फिल्म के टाइटल की सिमिलैरिटी के एक सवाल ने साजिद को दिला दिया गुस्सा। साजिद के गुस्से का ये पूरा किस्सा देखिए हमारी स्टोरी में। हाउसफुल 2 की स्टार कास्ट ने इस बेल को हिट करके लिया हाउसफुल 2 का लिमिटेड एडिशन गेम। साजिद के साथ अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, रितेश देशमुख और जरीन, जैकलीन और शाहजान हाउसफुल की तीनों लीडिंग लेडीज भी मौजूद थीं। सब ने हिट किया इस गेम लॉन्च का बेल, पर इस गेम लॉन्च पर साजिद को हिट कर गया मीडिया का एक क्वेश्चन, और इस सवाल पर साजिद इतने ज्यादा हर्ट हो गए कि उन्होंने दे दी एक लंबी चौड़ी सफाई। डर्टी पिक्चर एक अलग किस्म की फिल्म थी और मेरी फिल्म एक पारिवारिक फैमिली एंटरटेनिंग कॉमेडी है, बहुत अलग किस्म की फिल्म है। मेरी फिल्म जैसे आप मेकिंग में देखेंगे, इसकी शुरुआत लिखने की हुई थी 2010 नवंबर में। तब मुझे नहीं लगता है कि डर्टी पिक्चर लॉन्च भी हुई थी, और तब से मेरा टाइटल हाउसफुल 2 द डर्टी डजन था। हाउसफुल 2 के टाइटल पर विद्या की हिट फिल्म द डर्टी पिक्चर से इंस्पायर होने का आरोप क्या लगा, साजिद अपना गुस्सा छिपा नहीं पाए। लगे हाथों साजिद ने अपनी फिल्म को एक बार फिर ब्लॉकबस्टर भी बता दिया। आपको दावे से कह सकता हूँ सर ये कि ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाई है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बतौर ऑडियंस बनाई है। मैं अपनी हर फिल्म ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, और जिस दिन ऑडियंस को मेरी पिक्चर पसंद नहीं आएगी तो फिर ये कितने भी हम गेमिंग कर लें, स्टॉक कर लें, फिल्म नहीं चलने वाली। फिल्म तब चलेगी जब आप अपने परिवार के साथ जाएंगे और एंजॉय करके बाहर आएंगे। और विद्या की फिल्म पर चुटकी भी ले डाली। फैमिली के साथ बैठकर आप डर्टी पिक्चर नहीं देख सकते। साजिद लगता है हाउसफुल 2 की यही यूएसपी गिना रहे हैं, और उनका इशारा भी द डर्टी पिक्चर की तरफ ही है। मेरी फिल्म एक पारिवारिक फैमिली एंटरटेनिंग कॉमेडी है। फिल्म तब चलेगी जब आप अपने परिवार के साथ जाएंगे और एंजॉय करके बाहर आएंगे। यानी साजिद भी विद्या की तरह लगता है यही कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ वही फिल्में चलती हैं जिसमें एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होता है, और हाउसफुल में एंटरटेनमेंट का पूरा डोज है। चलिए साजिद की बात मान लेते हैं, पर ये बात समझ में नहीं आई कि अगर द डर्टी पिक्चर से अलग कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्म बनाई है साजिद ने, तो फिर उनकी स्टार कास्ट डबल मीनिंग में डर्टी पिक्चर वाला प्रमोशन क्यों कर रही है? मैं अभी भी सिंगल हूँ, सबके पास सिंगल ही होते बेटे। पर सिंगल में मजा कहाँ आता है अकी। वी होप साजिद को भी पता होगी ये सिंगल वाली बात, वरना शायद उन्हें हाउसफुल 2 की जरूरत भी ना पड़ती। ये किस्सा यही छोड़ देते हैं, क्योंकि साजिद से बातों में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए अब आपको इस गेम लॉन्च के अलावा एक और इवेंट का अपडेट दे देते हैं, जहां हाउसफुल की पूरी टीम नजर आई, और ये मौका था आईफा की वोटिंग का। जल्द ही होने वाले आईफा अवार्ड्स के लिए अपने वोट कास्ट करने पहुंची बॉलीवुड की सारी बिग सेलिब्रिटीज, और हमें यहाँ हाउसफुल की पूरी स्टार कास्ट भी नजर आई। हाउसफुल टीम के अलावा जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ स्पॉट किया गया, उनमें थे अरबाज खान, दिया मिर्जा, अर्जुन बाजवा और रमेश सिप्पी जैसे कई बी टाउन सेलिब्रिटीज। फॉर रुचि, जूम, मुंबई। डीनो मोरिया आजकल सनी लियोन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। डीनो ने रिपोर्टेडली सनी को पॉर्न स्टार कहने पर ले ली किसी की क्लास। क्या है ये पूरा मैटर? इज अप नेक्स्ट। कोई है जिसके लिए डीनो काफी परेशान रहते हैं, कोई है जिसके लिए डीनो आजकल काफी कंसर्न दिखा रहे हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बात डीनो मोरिया और सनी लियोनी की हो रही है, पर अब जरा ये भी देख लीजिए कि सनी के लिए डीनो किस हद तक प्रोटेक्टिव हो गए हैं। सनी को लेकर डीनो के दिल की हालत का अपडेट हमें तब मिला जब सुनने में आई डीनो और एक प्रिंट जर्नलिस्ट के बीच ब्रॉल की बात सुनने में आई। अब इस ब्रॉल की वजह भी सुन लीजिए।
दरअसल डीनो सनी की इमेज पर सवाल उठाने वालों से परेशान हैं। सोर्सेज की माने तो सनी को लेकर डीनो और एक प्रिंट जर्नलिस्ट के बीच काफी गहमा-गहमी हुई। डीनो जिस्म 2 के को-प्रोड्यूसर हैं, तो फिल्म और हीरोइन के हिस्से के कुछ सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। जब जर्नलिस्ट ने डीनो के सामने सनी के पॉर्न स्टार होने पर पूछा सवाल, तो इस पर डीनो भड़क गए और हो गई तू मैं। डीनो का मानना है कि इंडिया में सनी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए आई हैं और वो विदेश में दूसरा पेशा करती हैं, जहां पर ये सब लीगल है। वेल डीनो वी बिलीव कि सनी को लेकर प्रोटेक्टिवनेस सिर्फ प्रोफेशनल ही है, क्योंकि उससे कुछ भी ज्यादा हुई तो आपकी बिग बॉस नंदिता मटानी आप पर नजर रखेंगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली सुनने में आया था कि रेखा जल्द ही एक रियलिटी शो में सेलिब्रिटी जज बनकर आने वाली हैं, पर अब पता चला है कि प्रोड्यूसर्स ने रेखा को कर दिया है अनदेखा। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रेखा लगता है कैमरा फेस करने के कोई मूड में नहीं है, तभी तो हम उन्हें ऑन स्क्रीन किसी फिल्म में भी नहीं देखते हैं और अब स्मॉल स्क्रीन पर भी नहीं देखेंगे। वेल स्मॉल स्क्रीन पर अब तक रेखा आई नहीं है, बट शी वाज अप्रोच्ड टू जज अ वेल नोन डांस रियलिटी शो। पर खबरों की माने तो रेखा ने इस शो में आने से कर दिया है इनकार। वजह उनके प्राइसी डिमांड्स टू जज द शो। जी हाँ, when the organizers of this show approached her, she demanded quite a weighty amount for her presence. और उनके इस हाई डिमांड को ऑर्गेनाइजर्स शायद फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए दे हैव स्विच्ड ऑफ विद द प्लान ऑफ टेकिंग हर इन दिस रियलिटी शो। पर शायद the organizers might take the risk of paying a high amount to get the legendary actress on board. वैसे भी खबरों की माने तो इस शो के लिए माधुरी दीक्षित को भी अप्रोच किया गया है to be one of the judges. Well, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर रेखा और माधुरी एक साथ हमें दिखेंगे, बट अब तो ये डिसीजन इन दोनों एक्ट्रेसेस पर ही डिपेंड करता है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। एबी बेबी के पा यानी बिग बी अब ग्रैंडपा भी बन गए हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी फैमिली के सामने एक एम्बैरेसिंग मोमेंट झेलना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिग बी को अपनी फैमिली के सामने होना पड़ा शर्मिंदा, आपको दिखाते हैं। बिग बी को रिसेंटली अपनी फैमिली के सामने एम्बैरस होना पड़ा। वैसे तो हमारा यह किस्सा सुनाना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आएगा, पर चलिए बता ही देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि पिछले काफी दिनों से अमिताभ बच्चन घर में ही फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब जो शख्स सुबह 5 बजे से उठकर जिम जाता हो एंड देन राउंड द क्लॉक काम करता हो, उसे घर पर बैठना पड़ जाए तो कितना बोरिंग होगा। तो अगर सोर्सेज की माने तो किसी फैमिली फ्रेंड ने अमिताभ बच्चन को सजेस्ट किया कि क्यों ना वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखकर टाइम पास करें। गेम ऑफ थ्रोन्स एक काफी पॉपुलर अमेरिकन फैंटेसी टीवी शो है। एनीवे, शो सजेस्ट करने वाले ने इस शो की इतनी तारीफ की कि रिपोर्टेडली मिस्टर बच्चन ने सोचा कि अगर ये शो इतना ही इंटरेस्टिंग है तो क्यों ना विद फैमिली देखा जाए। बस फिर क्या, सुनने में आया है कि मिस्टर बच्चन जैसे ही देखने बैठे, लाइक अ टिपिकल अमेरिकन शो, इट हैड अ न्यूड सीन एंड रिपोर्टेडली इट लेफ्ट अमिताभ बच्चन क्वाइट एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिज किड्स। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैकलिन बताएंगी कि अपनी फिल्म को हाउसफुल करने के लिए उन्होंने की है क्या तैयारी। जैकलिन फर्नांडिस एक के बाद एक कई सीक्वल्स में नजर आने वाली हैं। पहले मर्डर 2 और अब हाउसफुल 2। जैकलिन ने जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर की अपने अपकमिंग सीक्वल्स पर ढेर सारी बातें। She made all of us sweat in Murder 2 and now she's back with Houseful 2 to make us laugh. Jacqueline, welcome on Zoom. Hello. You have become the queen of sequels. First Murder 2 and now Houseful 2. And then Race 2. No, actually, I think number 2 is a very lucky number for me. So yeah, I think that I think they'll all do well. Actually, I was very lucky with Murder 2. The movie did really well. So I'm hoping for the same thing for Houseful 2. Jacqueline, also we have heard that during the movie, Sajid Khan and Ritesh learned steps from Mithun Da, his signature disco step. Yes. Did you learn anything from any of those? Terrible. I couldn't pick up anything. Ritesh is a fab dancer, okay, and Sajid is a huge Mithun Da fan. So they were like so excited, and I don't think I would. Also, your movie is releasing at a very good time. Thursday, Shivratri, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You're getting a lot of days, but during that time, even IPL is going on. Yes. So, does that scare you? I don't think so. I think there's, people will always make time to watch a good movie, and a movie like Houseful 2 as well, which is a movie for everyone. Like you said, Houseful 2 is a big movie. They're like
12 people like major star cast. So tell us one thing about your character which will make you stand out. You will not get lost in the crowd. I think all the characters are very distinct. You know, there's 12 characters, main characters of the Dirty Dozen, but there's also characters, you know, like Johnny Lever and Chunky Pandey, who are unbelievable in the movie. Jacqueline, these days, movie promotions are as big as making movie itself. You know, with Shah Rukh, Amir, Salman really pushing the envelope out there. And catfights and link-ups are really work wonders. Inevitable, yeah. But Houseful 2 really disappointed us. There was no catfight, no link-ups happening. You can't do this to us. And especially because there's so many actresses. Yeah. That, I mean, honestly, when I came on board for Houseful 2, I was like, oh my God, there's like 3 other actresses, and how are they going to manage this? And I mean, what's going to happen? You know, this is going to be like, I was expecting the worst, you know? And also working with Asan, you know, she's a superstar down south, and she's done some of the biggest movies and worked with some of the biggest people here. And I was like, how is this going to be like? What is it like working with a superstar actress? And I couldn't believe the experience, because everyone was so friendly. Everyone was so down to earth. Even Asan, she was just, you know, such an easygoing person to work with. Honestly, as much as you guys are surprised, we're also surprised. Also, Jacqueline, we all know about Houseful 2. We all know about Race 2. Recently, we have heard that you're doing a Sri Lankan movie also. Tell us something about it. I'm actually doing a cameo for a Sri Lankan movie back home. So I'm really, really excited because, you know, our film industry right now is just starting to kind of boom. And it's really just, it's nice to be part of that. All the best to that. And to wrap up this interview, there are rumors circulating about your link-ups with Sajid Khan. So tell us right now, shall we offer tissues to your fans, or we can tell them, okay, there is ray of hope for you? I think if, you know, I don't really comment on what goes on in my personal life, but I think if it's something my fans would like to know is that, you know, you'll definitely hear from me about my work and about my movies, but unfortunately you'll not hear about my personal life. Sorry. So the girl wants to have a little mysteries. Yes, exactly. Then where is the mystery gone? Yeah, come on. You guys should know that. Thank you, Jacqueline. Thank you, guys. Bye. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। Recently, Miss World 2012 Evian Sarkos पहुंची मुंबई के एक म्युनिसिपल स्कूल में। Check the Miss World getting candid with these innocent kids. Take a look. मिस वर्ल्ड एवियन सार्कोस आई है इंडिया और अब वो पहुंची है इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई, वेयर शी इज फॉर श्योर हैविंग अ गुड टाइम। इस मुंबई विजिट पर द गॉर्जियस दीवा chose to meet the innocent kids at a municipal school. It seems that she enjoys being in kids' company. यहाँ उन्होंने इन बच्चों के साथ की काफी बातचीत and she made sure to get a smile on their face. और एवियन तो खुशी थी इन मासूम बच्चों से मिलकर, पर उनसे ज्यादा ये किड्स भी काफी खुश नजर आए एंड सो दे ग्रीटेड हर विद ब्यूटीफुल रोजेस। चलिए जानते हैं एवियन से हाउ वाज हर एक्सपीरियंस बीइंग विद द किड्स। Beautiful, enjoying it with children. Yeah, they are very happy. It's beautiful afternoon with the children. Very happy. Well, that's the reason why this beautiful lady is crowned with the Miss World title. Because she's not the one who's beautiful by face, but beauty lies in her heart too. We just hope that you enjoy your stay in India. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Recently हुआ Prestigea का lingerie fashion show. Prestigea is a lingerie brand which is launching for the first time in India. Take a look. Recently हुआ Prestigea का फैशन शो। हम आपको बता दें कि Prestigea is a lingerie brand that is launching for the first time, where we would see the best collections. इतना ही नहीं, there was a fashion show for Prestigea that happened in Delhi, wherein 6 different collections of the brand were showcased. For more on this, tune in tonight to Zoom, India's #1 Bollywood channel.
with that it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.